कहते हैं कि भारत में पहले दूध की नदियां बहती थीं। यह हमने अपनी आंखों से भले ही ना देखा हो, परंतु अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश की वाराणसी व इस पूरे परिक्षेत्र में अब दूध की कमी नहीं होगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में स्थापित होने वाले अमूल प्लांट की विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे वाराणसी में स्थापित होने वाले दूध प्लांट का वास्तविक स्थान, कितने लागत से बनेगा यह दूध प्लांट, कितनी क्षमता होगी इस प्लांट की, यह प्लांट कब से होगा संचालित, क्या है इस प्लांट की भविष्य की योजना, कितना बड़ा होगा यह दूध का प्लांट, क्या होगा इस दूध प्लांट का नाम तथा कितने रोजगार का होगा सृजन इस प्लांट के माध्यम से। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर को वाराणसी में 900 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था तथा ठीक 10 दिन पश्चात पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के करखियाओं में डेयरी सहकारी अमूल के 500 करोड़ रुपए के संयंत्र बनास काशी संकुल की नींव रखेंगे। बता दें कि वाराणसी से जौनपुर के हाईवे पर बाबतपुर के भी आगे वाराणसी और जौनपुर की सीमा पर एक स्थान है जिसका नाम है करखियाओं, जहां पर UPSIDA अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थापित एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर कई सारे फूड एग्रो प्लांट व राइस मिल आदि स्थापित हैं। इसी स्थान पर अब वाराणसी का पहला तथा अमूल कंपनी का उत्तर प्रदेश में लखनऊ व कानपुर के पश्चात तीसरा दुग्ध प्लांट स्थापित होने जा रहा है। यह कितना विशेष है इसी से समझ लीजिए कि इसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 दिसंबर को कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक विशाल मंच तैयार किया जा रहा है तथा यहीं पर प्रधानमंत्री जनसभा भी करेंगे, जिसमें कि 1 लाख लोग सम्मिलित भी होंगे, जिसकी की विशेष व सजीव दृश्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि लगभग 1.5 घंटे के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी अमूल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही वाराणसी की 25 और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही देश भर के दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता मानक को तय करने का भी आरंभ वे करेंगे। वाराणसी के सपने को सच करने वाले इस अमूल दूध प्लांट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस नवीन प्लांट का नाम होगा बनास काशी संकुल तथा यह प्लांट 32 एकड़ भूमि में स्थापित होने जा रहा है और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त इस प्लांट में 50,000 लीटर आइसक्रीम, 20 मेट्रिक टन पनीर, 75,000 लीटर बटर मिल्क, 50 मेट्रिक टन दही, 15,000 लीटर लस्सी और 10,000 किलोग्राम अमूल मिठाई का भी उत्पादन होगा तथा भविष्य में इसकी क्षमता को प्रतिदिन 10 लाख लीटर तक उत्पादन में विस्तार भी किया जा सकेगा। बता दें कि इस संयंत्र में अमूल बेकरी और महिलाओं तथा बच्चों के लिए पूरक उत्पादन के लिए घर ले जाने वाला राशन संयंत्र भी सम्मिलित होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अमूल की ओर से इसके लिए पहले ही योजना बना ली गई थी, जिसके अंतर्गत नवंबर 2020 में अमूल ने घोषणा की थी कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश वह कर सकती है तथा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे कि अमूल के नाम से जाना जाता है, उसने अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य का संगठित दूध उत्पादन को 110 मिलियन लीटर के मुकाबले 300 मिलियन लीटर करने की बात कही थी। इसी क्रम में बनास डेयरी ने अगस्त 2021 में वाराणसी में 100 परिवारों को गिर गाय भेजी थी। जानकारी के लिए बता दें कि गिर गाय गुजरात में गायों की एक स्वदेशी नस्ल है जो एक दिन में 20 से 25 लीटर दूध दे सकती है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा तेरी गायों की स्थानीय नस्ल से अधिक है। गंगा तेरी गाय 5 से 7 लीटर दूध देती है। जिन्हें ये गिर गाय दिया गया है, ये परिवार वे थे जिन्होंने इस वर्ष के आरंभ में बनास डेयरी के साथ पशुपालन कार्यशाला की थी। बता दें कि इन गायों ने पहले ही दूध देना आरंभ कर दिया है, जिसे कि इकट्ठा करके एक थोक दूध वाहक के माध्यम से कानपुर में अमूल की वर्तमान दूध प्रसंस्करण इकाई में ले जाया जाता है। बनास डेयरी वर्तमान में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से
30,000 लीटर दूध एकत्र करती है, जिसमें कि गिर गायों और देशी गंगातीरी गायों के दूध सम्मिलित हैं। यह भी बता दें कि अमूल के इस दूध प्लांट के शिलान्यास के पश्चात इसका निर्माण पूर्ण होगा 18 महीनों में, अर्थात 23 दिसंबर को शिलान्यास होने के 1.5 वर्ष पश्चात यह प्लांट अपना कार्य करना आरंभ कर देगा। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 करोड़ रुपए की लागत से करखियाओं पिंडरा में बनने वाले बनास डेयरी अमूल प्लांट का शिलान्यास करने के साथ ही पूर्वांचल में दूध क्रांति का भी आरंभ करेंगे तथा इससे हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही तथा प्लांट के आसपास के गांवों में सीमांत किसानों एवं गोपालकों को भी इसका लाभ होगा, जिसके लिए दुग्ध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे तथा क्रय समितियां भी बनाई जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस बनास काशी संकुल अर्थात नवीन दूध प्लांट के अतिरिक्त राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसने रामनगर में पराग डेयरी की विफल इकाई को अपने कब्जे में ले लिया था, उसमें 19 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जैव ऊर्जा का उपयोग करके इस संयंत्र को पुनः आरंभ करने की परियोजना भी पीएम मोदी द्वारा आरंभ की जाएगी। 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का यह दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र एनडीडीबी द्वारा स्थापित किए जाने वाले बायोगैस संयंत्र से बिजली पैदा करके चलेगा। इस प्लांट को चलाने के लिए एनडीडीबी किसानों से गाय का गोबर खरीदेगा। इससे जिले में जैव ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की संख्या बढ़कर के 2 हो जाएगी। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों के लोगों का भी परिचय देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दूध और संबद्ध उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए विभाग के पोर्टल का भी संचालन किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि इस दूध प्लांट से पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति होगी, पूर्वांचल के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। शिलान्यास के पश्चात प्लांट निर्माण का कार्य आरंभ होगा और डेयरी के अधिकारी आसपास के गांवों को जोड़ने में जुट जाएंगे। हर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए हर गांव में दूध क्रय समितियां बनाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस डेयरी प्लांट से वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के 1000 गांवों के किसानों को लाभ होगा। इन किसानों को प्रतिमाह उनके दूध के बदले 8,000 से 10,000 रुपए तक मूल्य मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 750 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। लगभग 2350 लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े सहायक व विभिन्न कार्यों से जुड़ सकेंगे। इस प्रकार से वाराणसी सहित पूर्वांचल के 7 जिलों के लगभग 10,000 लोगों को गाँव में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाराणसी नगर के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने व नगर वासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं तथा मोदी जी समय समय पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करते रहते हैं। जैसे कि अभी ही उन्होंने बीते 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया है और 23 दिसंबर को पुनः वाराणसी आ रहे हैं और इस बार भी वाराणसी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले हैं, जिसमें से एक अमूल का दूध प्लांट भी है। महत्वपूर्ण है कि अमूल दूध प्लांट के अतिरिक्त और भी कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास होना है, जिनके विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें तथा अगली वीडियो के विषय पर अपनी राय भी दें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।